नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज विजया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, वैसे तो नॉर्मली मैं एकादशी की कथाएं नहीं सुनाती, बट आज कुछ विशेष है, इसलिए मैं ये कथा सुना रही हूँ। चलिए, श्री गणेश का नाम लेते हुए इस कथा को आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हमेशा की तरह यह कथा भी श्री कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद से आरंभ होती है। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महात्म्य के विषय में विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के करने से आपको सर्वत्र विजय की प्राप्ति होगी। यही प्रश्न लेकर एक बार देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे परमपिता, आप मुझे फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं इस व्रत के महात्म्य के विषय में तुमसे कह रहा हूँ। मैंने आज तक इसके महात्म्य के विषय में किसी से भी नहीं कहा है। तब ब्रह्मदेव बताते हैं कि इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके करने से व्यक्ति को अपने सर्वत्र युद्धों में विजय की प्राप्ति होती है तथा इसके करने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तब वो बताते हैं, त्रेता युग में श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ जब वन में विचरण कर रहे थे और रावण देवी सीता का हरण करके ले जाता है, उसके पश्चात जब श्री राम और लक्ष्मण जगह जगह देवी सीता को ढूंढ रहे होते हैं, ढूंढते ढूंढते वह जब जटायु के पास पहुंचते हैं और जटायु मरणासन अवस्था में उन्हें देवी सीता के विषय में बताता है कि वह लंका नरेश रावण देवी सीता को उठाकर अपनी लंका में ले गया है। इसके पश्चात हनुमान जी से उनकी भेंट होती है और फिर सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है। इसके पश्चात हनुमान देवी सीता के पास जाकर देवी सीता को श्री राम और सुग्रीव की मित्रता और उनके विषय में सब कुछ बताते हैं। उसके पश्चात वहाँ से जब वो लौट आते हैं, तब श्री राम यह सोचते हैं कि इतने बड़े समुद्र को, जो मगरमच्छ और इत्यादि समुद्री जीवों से भरा हुआ है, इसे हम किस प्रकार पार करेंगे। सुग्रीव और उन सब के साथ अपनी सेना लेकर वह तट पर खड़े होते हैं और इसी चिंतन में होते हैं। तभी लक्ष्मण भैया उनसे कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञाता हैं। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। यहाँ से आधा योजन दूरी पे कुमारी द्वीप में महर्षि वग्दालभ्य मुनि रहते हैं। आप उन्हीं से जाकर इस शंका का समाधान हेतु उनसे प्रश्न कीजिए। तब श्री राम लक्ष्मण भैया की बात मानकर कुमारी द्वीप में जाते हैं और उसके पश्चात वह वग्दालभ्य मुनि से मिलते हैं। वग्दालभ्य मुनि को अपना पूरा का पूरा वृत्तांत सुनाने के पश्चात वह अपने संकट के निवारण हेतु उनसे आग्रह करते हैं। तब वग्दालभ्य मुनि उनसे कहते हैं कि हे जनार्दन, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी आप मुझसे प्रश्न करते हैं, तो आप सुनिए। आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का अपनी पूरी की पूरी सेनापतियों और सेना के साथ व्रत कीजिए। इस व्रत का विधान पूरे विधि विधान से बताकर वग्दालभ्य मुनि कहते हैं, इसके पश्चात आपको एकादशी का जागरण भी करना है, अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना है और द्वादशी को नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात जो घट की आपने स्थापना की होगी, उस घट को किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए और उसके पश्चात पारण कीजिए। विधि विधान से इस व्रत को करने के पश्चात निश्चय ही आपको युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी और आप समुद्र भी निश्चय ही पार कर पाएंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार श्री राम ने यह व्रत विधि विधान से किया और उसके पश्चात समुद्र पार करके समुद्र के ऊपर सेतु बांधकर लंका नरेश का वध किया और उनको विजय प्राप्त हुई। इसी प्रकार हे युधिष्ठिर, यदि आप भी इस व्रत को करेंगे तो आपको भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और आपको अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हे पुत्र, श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत करके विजय प्राप्त की।
तो ये थी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा, जिसके करने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, युधिष्ठिर ने मात्र एक एकादशी नहीं, सभी एकादशियों का व्रत किया था। सभी एकादशियों की कथा श्री कृष्ण से सुनी थी और फिर उसका व्रत और पारण किया। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, कथा आरंभ होने से पहले आज कुछ विशेष है। विशेष ये है, इसमें वग्दालभ्य मुनि का जिक्र आता है। तो वग्दालभ्य मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है। वग्दालभ्य मुनि भी एक ब्रह्म ऋषि थे और वह भी महर्षि लोमश की ही भांति कई कल्प उन्होंने देखे, कल्पों के कल्प उन्होंने देखे हैं। तो ये इसमें उल्लेख आता है कि उन्होंने जाने कितने कल्प, कितने मनवंतर उन्होंने देखे हुए हैं। तो वो परम ज्ञानी हैं, आप उनके पास जाइए, वो श्री राम को बोलते हैं और तब जा कर के वह उनसे वार्ता करते हैं और वो उन्हें सोल्यूशन बताते हैं। मुनि से याद आया, अभी रिसेंट कुंभ में मेरे वापस आने के पश्चात मेरी कोई जानकार वो मुझे किस्सा बता रही थी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। मतलब जब मैंने सुना, मैंने कहा उनकी चरण रज मिल जाती तो बस धन्य हो जाते। ऐसे ही एक ऋषि, एक कह लीजिए, मिले थे और जिन्होंने युगों के युग, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं उसमें वैसे बात तो माता ललिता की ही करने वाली हूँ, माता ललिता का ही एक और स्रोत। और हाँ, वो बुक मुझे मिल गई है ऑनलाइन, मैंने उसका लिंक नीचे इस वीडियो में भी दे दिया है और मेरे पुराने ललिता त्रिशती, ललिता सहस्त्रनाम, ललिता माता से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उनमें भी दिया है। तो आप वो बुक जा कर के वहाँ से ले सकते हैं। तो पहले आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको ये इंटरेस्टिंग रियल घटना जाननी है एक ऋषि से संबंधित जिन्होंने कई युग देखे हैं वो, अथवा कोई और घटना जाननी है, मुझे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम। जय सिया राम।